हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं करना है हमें, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है ना। देखिए cos 45, तो cos 45 की वैल्यू पता है क्या होती है, ठीक है, √3/2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को पुट करके मैं सॉल्व। तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो cos 45 की वैल्यू पुट कर देना है 1/√2। ठीक है, फिर sec 30 आता है, तो sec 30 की वैल्यू क्या होती है, फिर आता है sec 30, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमको इसको सॉल्व करना है ना, ये √3 था, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, देखिए ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हो 3 ही आएगा, 3 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√2 अपॉन देखिए 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला आता है, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा और 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, तो √3 अपॉन हो जाएगा √2 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन इस √2 का इस पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√6, क्योंकि √2 का जो मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ होगा, तो √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो रूट में, अब डिनोमिनेटर को जब रूट से हटाना है तो उसके लिए क्या कहता है, आपने क्लाइंथ में पढ़ा होगा है ना, कि जो रेशनलाइज किया जाता है इसको, डिनोमिनेटर जो अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर में है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल नंबर में होना ही चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाती है। तब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए प्लस का है तो सेम वैल्यू बट निगेटिव में मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें a प्लस बी और a माइनस बी बनाना है, तो इसको a मान लेना है, इसको b, तो a प्लस बी तो हमारे पास है, हम a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2√2 प्लस 2√2 माइनस 2√6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा, जिसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहाँ से ये जब स्क्वायर किया जाएगा तो वैल्यू जो है, ये जो दोनों वैल्यू है किस में आ जाएंगी, होल नंबर में आ जाएंगी। चलिए तो देखते हैं क्या होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6 का दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पे आइडेंटिटी क्या बन गई है, ये हमें बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से तो हो क्या जाएगा, देखिए √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस 2√6 से, और ये जो वैल्यू है स्क्वायर में हो जाएगी, मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 218, √3 और √6 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, √18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2√2 है, ठीक है, क्या है देखिए 2√2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 8 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 निकलेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 डिनोमिनेटर में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो √16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको देखें
तो यहाँ हमें वैल्यू निकल रही है। क्या वैल्यू निकल रही है अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए √3 इसमें भी है तो √6, अगर दोनों से हम √6 कॉमन लेना चाहें तो दोनों से √6 कॉमन भी है, ठीक है। या तो हम इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 √6 है तो 2 √6 अंदर क्या हो जाएगा -2, अगर इसको हम करें तो 9 × 2 में कर सकते हैं 18, और जो 9 है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 की वैल्यू क्या होती है 3 और 3 2 से क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, अब देखिएगा दोनों से तो क्या हो जाएगा 2 √6, ठीक है, इससे 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -6 √2 अपॉन -16। अब अगर इन दोनों से अगर -2 हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से अगर हम -2 कॉमन, क्योंकि 6 है यहाँ पे भी 2 है, तो अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर देखिए क्या बच जाएगा, अंदर बच रहा है हमारा, अंदर बच रहा है √6, यहाँ से √6 और यहाँ से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से हमने माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा। जिससे कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन गया है तो 3 √2 बचेगा अपॉन क्या हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 8 जा, देखिए। और इसको अगर हम क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बाद लिख सकते हैं तो ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 √2 -6 अपॉन क्या आ जाएगा 8, जो कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन था और हमने सॉल्व कैसे किया, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ था cos 45 की वैल्यू अपॉन sec 30 और cos 30, ये 3 चीज़ें दी हुई थी, इसको हमें नंबर फॉर्म में लाना है, इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, cos 45 की वैल्यू रखी, उसके बाद sin sec 30 और cos 30 की वैल्यू, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी होती है क्या sec 30 की 2/√2 और cos की क्या होती है 2। इन सबको सॉल्व किया नॉर्मल तरीके से, है ना, वैल्यू पुट करके, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो √3 ही आएगा, तो ये आ गया। उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर में चला जाता है, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। उस प्रोसेस से √3 ऊपर चला जाएगा और जो 2 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आती है, √3 अपॉन 2 √2 प्लस 2 √6। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर में है तो इसको रेशनलाइज करना है। इसके लिए क्लास 9 है या उससे छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, सेम नंबर बट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, a + b और a - b की वैल्यू आती है, जिसका होता है a² और b²। और अगर रूट को, अगर हमें रूट लगा हुआ रूट को हटाना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ता है, तो स्क्वायर हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे क्या है 2 √6, ये √3 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 √6 - 2 √18 आ गया अपॉन 8 माइनस, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सेम होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 ही आएगा, तो 24 माइनस किया तो -16 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वैल्यू आ गई। अब जो 18 होता है हमारा उसको हम 2 √2 9 × 2 कर सकते हैं, 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का, तो बाहर आ गया। उसके बाद हमने √2 क्या किया, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, सॉरी -2 हमने दोनों से कॉमन ले लिया, तो -2 तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 से 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये -6 था और ये प्लस, तो प्लस माइनस, प्लस की वैल्यू पहले लिखते हैं, माइनस की वैल्यू बाद में लिखते हैं। सॉल्व करने पे आंसर आ गया।